हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं डेल्फी वर्ल्ड मनी लिमिटेड को। इनका अपन ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने जो है इनकी एक रेड फ्लैग रिपोर्ट निकाली है, समझते हैं। चलिए, तो ये जो कंपनी है बेसिकली फॉर्मली कैसे जानी जाती थी, ये जानी जाती थी एबिक्स कैश वर्ल्ड मनी इंडिया लिमिटेड के नाम से। ऑपरेट्स इन वॉलेटाइल फॉरेन एक्सचेंज और रेमिटेंस सेक्टर, तो एफई और रेमिटेंस देर में काम करते ही है। वाइल देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री, सेवरल क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स सजेस्ट कॉशियस अप्रोच। ठीक, तो कॉशियस अप्रोच की बात कही है इन्होंने कि इसमें रखना जरूरी है। फिर क्या बता रहे हैं ये बता रहे हैं ग्रुप एसोसिएशन एंड फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंसी। तो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंसर्न ऑफ द कंपनी रिलेशनशिप विद इट्स पेरेंट ग्रुप इबिक्स। The global parent entity has faced intense scrutiny, including bankruptcy proceedings in international jurisdiction and legal challenges. तो इसमें ये बता रहे हैं कि कंपनीज एबिलिटी टू मेंटेन ऑपरेशंस एंड रिकवर बैलेंसेस इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन कंटिन्यूड सपोर्ट फ्रॉम द इंटरमीडियरी होल्डिंग कंपनी। फिर उसके बाद क्या है, ऑडिटर्स आल्सो प्रीवियसली हाइलाइटेड दैट द रिकवरेबिलिटी ऑफ द बैलेंसेस फ्रॉम द एसोसिएट कंपनीज एट अ पॉइंट ऑफ अटेंशन एंड सजेस्टिंग द हाई लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंसी विद इन द ग्रुप करेंटली इन द अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस। मतलब इनकी जो बेसिकली जो पेरेंट ग्रुप है उसको ही कई सारे इश्यूज हैं, तो कंपनी को उसके जो सब्सिडरी है उसको तो इशू रहेगा ही। उसके बाद रेगुलेटरी एंड लीगल हेडविंड्स, तो रेगुलेटरी लीगल हेडविंड्स का क्या है इसको समझते हैं। करंटली नेविगेटिंग अ मेज ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस दैट कुड इम्पैक्ट द रेपुटेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ईडी पेनल्टीज, तो कंपनी को कंपनी है सर्व विद सब्सटेंशियल मॉनेटरी पॉलिसी पेनल्टीज for alleging non-compliance with foreign exchange management regulations. While the company claims these issues predate current ownership, है ना, तो ये क्या ईडी ने इन पर पेनल्टी लगाई थी। फिर एक्टिव लिटिगेशन चल रहे हैं, मतलब एक्टिव केसेस चल रहे हैं जिसमें कि फॉरेन सब फंड्स और बॉन्ड होल्डर्स को लेकर के अल्टीमेट पेरेंट एंटिटी। तो रिसेंट कोड इम्प्लीमेंट ऑफ द मार्केट रेगुलेटर्स लाइक सेबी। उसके बाद है अनऑथराइज कम्युनिकेशन। द कंपनी रिसेंटली हैड एन इशू विद पब्लिक वार्निंग अगेंस्ट मिसलीडिंग नैरेटिव्स एंड अनऑथराइज कम्युनिकेशन बीइंग सर्कुलेटेड टू द शेयर होल्डर व्हिच पॉइंट्स द टर्बिनेंट रिलेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स और एक्सटर्नल पार्टीज। ठीक, तो अनऑथराइज कम्युनिकेशन हुआ है यहाँ से। फिर ऑपरेशनल एंड गवर्नेंस येलो जोन्स, फ्रीक्वेंट रीब्रांडिंग हो रही है कंपनी की। तो फ्रॉम वेजमैन फॉरेक्स टू इबिक्स कैश टू डेल्फी, तो फ्री बार बार ये अपनी रिब्रांडिंग कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी है तो क्वालिटेटिव कंसर्न में अगर अपन देखें तो हाई डेटेड डेज हैं इनके। फिर ऑडिटर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो स्टेटरी ऑडिटर्स हैव रिपीटेडली यूज्ड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन देयर रिपोर्ट टू हाईलाइट पेंडिंग लिटिगेशंस and risk associated with the revenue recognition of cash heavy foreign exchange transactions। तो ये इस तरह से इन्होंने बताया है कि इसमें पेंडिंग लिटिगेशंस किस तरीके से इन रिपोर्ट्स में लिखा है। फिर ओनरशिप एंड मार्केट सेंटिमेंट, प्रमोटर एग्जिट एंड रिडक्शन, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि प्रमोटर्स एग्जिट करें। अगर आपको इसको अच्छा डिटेल में पढ़ना पसंद है या इनफैक्ट पढ़ना पसंद नहीं भी है तो भी एक बार कंपनी की डिटेल एनालिसिस के लिए आप इनका बिजनेस का न्यूज़लेटर ले लीजिएगा। काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है, काफ़ी काम आता है ये, है ना। और आपका साल भर में जो अच्छी कंपनियां जिनके ऊपर ये लोग रिपोर्ट निकालते हैं, अगर आप उसमें टाइम टू टाइम अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखते हैं तो हमारे लिए तो ये अच्छा रहा है। बाकी आपका, अगर आप 2200 से 2500 के अराउंड कुछ रेंज में रहता है, अगर आप साल में एक बार खर्च कर सकते हैं, दैट्स प्रीटी गुड। ठीक है, लीगल अनसर्टेनिटी है, फिर उसके कॉम्प्लेक्स ग्रुप स्ट्रक्चर है जिसमें सब्सिडरी एंड फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं, फिर उसके बाद बिजनेस मॉडल वॉलिटिलिटी है। तो बॉटम लाइन क्या बताया है, करेंटली प्रेजेंट हाई रिस्क प्रोफाइल है कंपनी की। तो अगर आ जाते हैं इस तरफ, 12 रुपये का चल रहा है, 0.00% कोई मूवमेंट नहीं है। अगर अपन यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा 2019 के बाद से सीधे 2025 का यहाँ पर अपने को क्वार्टरली रिजल्ट जो है यहाँ पे अपने को दिख रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट जो कि 16 लाख का यहाँ पे नेगेटिव है सितंबर 2025 में। अपन यहाँ देखें 2025 का सीधा 1,96,00,000 का है ये। और अगर अपन कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो नेगेटिव में है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पे पॉजिटिव में है। फिक्स्ड एसेट सोल्ड किए इन्होंने, इन्वेस्टमेंट सोल्ड की। ओके, चलिए
कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए कितना ज़्यादा। ठीक, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। 61.32%, 75% से गिरा है और लगातार गिर रहा है 2020 के बाद से, यानी इनफैक्ट 2023 से मान लेते हैं इसको। 89.99, 89.55%, 75, 75 से 61.32%। एफ ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है 0.52%, डी ने अपनी होल्डिंग कम की है। और अब अगर अपन आ जाएं इस तरफ तो 1.11% का अपसाइड मोमेंट है, बट आप यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा बुरा हाल है। कंपनी लगातार डाउन साइड पर है, परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कंपनी में मेजर स्क्रूटनी चल रही है, केसेस चल रहे हैं, और हम इनसे दूर ही रहेंगे अभी। इनकी नेक्स्ट रिपोर्ट आने का वेट करते हैं, है ना। ये लोग टाइम टू टाइम रिपोर्ट निकालते रहते हैं और अपडेटेड रिपोर्ट में देखेंगे क्या होता है। बाकी यहाँ तो कुछ खास ज़्यादा अच्छा नज़र आ नहीं रहा है। आगे फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम इनसे दूर ही रहेंगे, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो पैसा बचाते हैं अभी और दूर रहते हैं इनसे। ठीक है।